हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो दोनों ही एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, जेईई एडवांस और नीट का एग्जाम। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं जेईई एडवांस 2012, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। बाकी 2011 से 2025 तक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स पे। ठीक है ना, चलिए तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, कॉम्प्रिहेंशन आया था। क्वेश्चन सिंपल है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शोन बिलो इज अ कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रोड्स होती है ना वो सेम होती है। जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है। उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपका जो इनोड सेल होता है वो जीरो होता है। कंसंट्रेशन सेल में इनोड सेल जो होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद M से M2 प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आपको एक स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये आपको कंसंट्रेशन सेल बना रखा है। देखो इलेक्ट्रोड सेम है, यहाँ पे भी M है और वहाँ पे भी M है। क्लियर होगी बात, चलिए। द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ M2 प्लस आयंस एट द टू इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो आपको कंसंट्रेशन सेल दिया गया है ना वो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के बेस पे है। ऑब्वियसली हम दो तरीके से पढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन के बेस पे डिफरेंस हो जाए या किसके प्रेशर के बेस पे डिफरेंस हो जाए। इस तरीके से हम दो केस बना के इसको पढ़ाते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद द EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। आपको EMF ऑफ द सेल दे रखा है। जैसा कि मैंने बोला था कंसंट्रेशन सेल के लिए इनोड सेल क्या होता है बेटा, जीरो होता है। कंसंट्रेशन सेल के लिए इनोड सेल क्या होता है, जीरो होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द गिवन सेल। इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं तो -NFE सेल इसका फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे जानते हैं। एन की वैल्यू क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। आपको मैं रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा, बट आपको दिख भी रही होगी। जैसे मैं रिएक्शन लिख भी देता हूँ कि M सॉलिड से क्या बन रहा होगा, यहाँ पे M2 प्लस एक्वस, और इसकी मैं कंसंट्रेशन, ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही लिखा है मैंने ना, टेंशन मत लो। ठीक है ना, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन में वाली C1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो M2 प्लस एक्वस होगा, M2 प्लस एक्वस होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा M में, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली C2, इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली C2। दोनों को ऐड करोगे, अच्छा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ, 2 का। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो -2 इंटू F को आपको लेने को बोला है 96500, और ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0.059। आराम से कैलकुलेट करना, आपका आंसर ये आ जाएगा D। क्या आंसर आ जाएगा, D आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये तो वैल्यू जूल में आएगी। किस में आएगी, जूल में। आपसे क्वेश्चन ने पूछी है, बस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रख लेना भाई, फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट कन्वर्जन। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है किलोजूल पर मोल में, तो किलोजूल पर मोल के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, किलोजूल पर मोल में। क्लियर हो गई बात, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। केवल आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतनी कैलकुलेशन जेईई वाले बच्चे करते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन तो नीट में भी आ जाता है, तो नीट वाले बच्चे भी करते हैं। चलिए तो इसके बाद ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी, तो ये बनी है M2 प्लस एक्वस। काट मत देना M2 प्लस एक्वस को, ठीक है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। वैसे तो नहीं काटोगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ऑब्वियसली ये C2 है और ये क्या है, C1। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। एक्वस देख के ऐसा मत लिख देना कमेंट सेक्शन में सर आपने गलत लिख दिया। मैंने ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही है, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका M2 प्लस ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी है। इसको नेट सेल रिएक्शन आप बोलते हैं, इसको हाफ सेल रिएक्शन आप बोलते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने लगा दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आपसे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को रफ कर दूं। चलिए तो आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो KSP आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, KSP। आराम से देखो, KSP पूछा गया है। KSP कैसे निकालते हैं, अगर आपसे स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का KSP पूछा गया है तो ऑब्वियसली आप इसको ऐसे लिखते हैं M2 प्लस एक्वस और प्लस 2x माइनस एक्वस। अरे ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको गलत, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम ऑब्वियसली ऐसे सोचोगे कि गलत लिख दिया, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन मैंने C1 मान ली। ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कहाँ से आया, ये MX2 से आया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम इसका अगर KSP लिखें तो सब बच्चे जानते हैं M2 प्लस एक्वस और x माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर,
ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली S, क्या मान ली S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आपको लिखना सिखाया भी होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी S, इसकी क्या हो जाएगी 2S, तो इसका KSP क्या हो जाएगा, KSP इसका हो जाएगा 4S3, KSP क्या हो जाएगा इसका 4S3, ठीक है। मतलब आपको M2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। आप आराम से देखो ना, M2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, यहाँ पे आराम से देखो तो सही, ये किसके बराबर है, S के बराबर ही तो है। और वो कैसे निकालेंगे, वो इधर से निकलेगा। आइए कैसे, आइए बात कर लेते हैं। आइए आप अगर ध्यान से देखें तो आपको 2.303 RT/F की वैल्यू क्या लेनी है, जो आप नॉन्स्ट इक्वेशन में लिखते हैं ना 0.059 स्टैंडर्ड वैल्यू, वही आपको लेनी है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्वेश्चन ने जो बोला है वही हम लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आपको पता है कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है 2 लॉग आएगा नहीं आएगा, हाँ लॉग आएगा सर, लॉग आएगा, लॉग, हाँ भाई क्यू कैसे लिखोगे, M2 प्लस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, इसको मैं एनोड लिख दूं क्या, अरे भाई लेफ्ट साइड में क्या होता है एनोड होता है ना, तो इसको मैं एनोड लिख देता हूँ और यहाँ पे M2 प्लस क्या आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, कंसंट्रेशन सेल में थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये एनोड ये कैथोड, क्लियर हो गई बात। चलिए अब ये तो जीरो होता है क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, ये मैंने बताया भी अभी आपको, ठीक है ना। चलिए तो अब ये क्वेश्चन होने वाला है, ई सेल कितना दे रखा है 0.059, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये कितना है माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, हाँ भाई ये तो आपको निकालनी है M2 प्लस एक्वस एनोड जो भी है, और यहाँ पे ये आपको कितनी दे रखी है 0.001। क्लियर हो गई बात। कैलकुलेशन देखो कितनी आसान दे रखी है आपके लिए, ये कट गया, आराम से देखो तो ये यहाँ पे बराबर आ जाएगा इसका, ये ऑप्शन है आपके सामने, इसके ऑप्शन अपन निकाल लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा -2 लॉग M2 प्लस एनोड, आराम से देखो कोई जल्दबाजी मत करना, 0.001। आप सभी को पता है एंटी लॉग लोगे तो इधर कितना आ जाएगा 10⁻², और ये आ जाएगा M2 प्लस एनोड, और ये आ जाएगा 10⁻3। तो M2 प्लस एनोड कितना आ जाएगा बेटा, M2 प्लस एनोड आ जाएगा 10⁻⁵, ठीक है। और यही आपकी किसकी वैल्यू है, S की। एनोड मतलब ये रहा बेटा सैचुरेटेड वाला, ठीक है ना। चलिए रख दो वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 × 10⁻⁵ का होल क्यूब, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁵। यूनिट की टेंशन मत लेना, ये जो सॉल्युबिलिटी निकली है वो मोल पर DM क्यूब में ही निकली है, तो टेंशन लेने वाली बात उसकी नहीं है। हाँ टेंशन लेने वाली बात जब हो जाती है जब क्वेश्चन ने ग्राम पर लीटर में पूछा होता है, तो जब भी हम KSP से सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो वो मोल पर लीटर में ही निकलती है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन था JEE Advanced 2012 का। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।